क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 19 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान शंकर द्वारा दिए गए 19 अवतारों की ज्यादातर चर्चा होती है शिव पुराण में। आइए जानते हैं उनके 19 अवतारों के नाम। वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ अवतार, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुंटनर्तक और यक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरभद्र अवतार की। वीरभद्र जिसने काटा था दक्ष का सिर। महादेव का पहला अवतार वीरभद्र माना जाता है, जो उनका ही एक गढ़ माना गया है। वीरभद्र महादेव की जटा से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जब महादेव के ससुर दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया और उन्हें और माता सती को नहीं बुलाया गया था, तो उस यज्ञ में माता सती क्रोधित होकर पहुंची थीं और इसी क्रोध में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। माता सती के देह त्यागने की खबर जैसे ही महादेव को लगी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने तब अपने सिर से एक जटा उखाड़ी थी और उसे पर्वत पर पटक दिया था। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ था। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा दी गई आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। इसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। दक्ष के भगवान शिव से आग्रह करने पर और माफी मांगने पर उनके द्वारा बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जिंदा कर दिया गया था। पिप्पलाद के रूप में महादेव ने लिया था अवतार। भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीची के बेटे के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद पिप्पलाद को यह बात सुनकर काफी क्रोध आया और उन्होंने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का ही श्राप दे दिया। पिप्पलाद द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। शनि को गिरते देख देवताओं द्वारा पिप्पलाद से शनि को माफ करने की प्रार्थना की गई, लेकिन पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर माफ किया कि वह जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु होने तक किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे। तभी तो ऐसा माना जाता है कि अगर शनि की पीड़ा से दूर होना है तो पिप्पलाद का स्मरण करना चाहिए। पिप्पलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। इसके साथ ही महाशिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। नंदी के रूप में भी भोलेनाथ ने लिया था अवतार। जहां भगवान शिव होते हैं वहां नंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देश और दुनिया में कोई ऐसा शिवालय नहीं मिलेगा जहां नंदी ना हो। नंदी को भगवान शिव के गढ़ों में सबसे प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त की बात है जब शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे, लेकिन वंश समाप्त होता देख शिलाद के पितरों ने उनसे संतान उत्पत्ति करने को कहा था। जिसके बाद शिलाद ने मृत्युहीन और आयोनिक संतान की कामना भगवान शंकर से की थी और उसके लिए घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान शंकर ने शिलाद को वरदान दिया था कि वह खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब शिलाद भूमि जोत रहे थे तो वहां उन्हें एक भूमि से उत्पन्न बालक मिला, जिसका नाम शिलाद ने नंदी रखा था। जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया था और नंदी नंदेश्वर हो गए थे। नंदी का विवाह मारुति की पुत्री सुयशा से हुआ था। भैरव को माना जाता है महादेव का पूर्ण रूप। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार भैरव को महादेव का पूर्ण रूप माना गया है। ऐसी कथा है कि भोलेनाथ की माया से प्रभावित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव खुद को अधिक श्रेष्ठ मानने लगे थे। इसी दौरान वहां उन्हें एक तेजपुंज के बीच एक पुरुषाकृति दिखाई दी, जिसको देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और इस दौरान भगवान शंकर ने पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। आपसे काल भी भयभीत रहेगा।
अतः आप काल भैरव हैं। मुक्तपुरी काशी का आधिपत्य आपको सर्वदा प्राप्त रहेगा। उक्त नगरी के पापियों के शासक भी आप ही होंगे। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा जी का सर काटने के चलते भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जिसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव काशी पहुंचे थे और उनको अपने दोष से मुक्ति मिल गई थी। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अति फल स्वरूप ही बताई गई है। तो ये थे भगवान शिव के 4 अवतार। आगे के अवतारों के बारे में जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।